सीटीसी के हिसाब से आपका सैलरी बना दी कि आपका जो है ये सैलरी आ रहा है। अब उसी पूरी सीटीसी से आपका 12% जो है काट दी पीएफ में, 12% काट दी, जो बचा वो आपका पीएफ में जमा हो गया, उतना पैसा कंपनी अपने पास से जमा कर दी। और बेसिक सैलरी आपका जितना है उतने में 4% आपका ईएसआई का काट दी, 4% रुपया। मान लो करीब 15,000 आपका है तो 15,000 का 500-600 रुपया ईएसआई का कट रहा है महीने का। जो पैसा आपका बच रहा है टोटल वो आपके सैलरी में हर 1 तारीख को क्रेडिट होगा। इसके अलावा आपका जो इंसेंटिव का पार्ट है वो 27-28 में आपको क्रेडिट होगा। जो ओडी का बोनांजा आ रहा है वो अलग मिलेगा उसी इंसेंटिव में। डीबी का आपको पता है, डीबी का मिलेगा, कलेक्शन का परसेंटेज मिलेगा। इसके अलावा जो स्टाफ 15 डीबी करेगा उसका जो सैलरी, मान लो 15,000 रुपया सैलरी बन रहा है टोटल मिला के, 15,000 आपका सैलरी है। अगर आप 15 डीबी किए तो आपका सैलरी 15,500 आएगा। अगर आप 18 डीबी किए तो आपका 15,000 सैलरी है तो आपका 16,000 आएगा। अगर आप 23 डीबी किए तो आपका 15,000 सैलरी है तो आपका 16,500 आएगा। यानी 15 पे 500 रुपया बढ़ेगा, 18 पे आपका 1,000 बढ़ेगा और 23 डीबी करने पे आपका ये 1,500 रुपया बढ़ेगा। सैलरी में यह बढ़ के आएगा, बाकी इंसेंटिव का जो पार्ट है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी सर। ब्रांच मैनेजर साहब या स्टाफ समझ में आया आपको? तो जी थोड़ा सा सर। कहीं ना कहीं एक जोड़ोगे बार सर, और एक तो बार और उसको कर दीजिए। जी सर। देखो कहीं ना कहीं जोड़ोगे तो नुकसान हुआ है। सर ठीक मई है, का क्यों नहीं आ रहा? नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप जोड़ोगे तो मान चलो कोई लड़का 15,000 पा रहा था, ठीक है, म्यूट कर लो पिंटू। 15,000 कोई लड़का पा रहा था, उसका 3,500 रुपया हुआ तो 18,500 हो गया। उसको यही लग रहा होगा कि मेरा 18,500 हो गया, यही ना। लेकिन सैलरी आई कितनी? हमको लगता है 15,000 16,000 यही आया ना, यही आया होगा। जी सर। आवाज जा रही है? 18,000 था, उसका 17,000 जी आया है। सर, मतलब कि 23 डीबी करेंगे तो सर 1,500 और मिलेगा सैलरी के अलावा। नहीं, कंफ्यूजन ये हो गया कि थोड़ा सा कटा है। इसका कंफ्यूजन ये है कि अगर कंपनी सीटीसी अपने हिसाब से आपको 2 लाख रुपया दे रही थी तो 3,3500 जो फ्यूल था उसको सीटीसी में ही जोड़ दी। ठीक है, जब सीटीसी में ही जोड़ दी तो आपका 3,500 में आपका पीएफ भी 3,500 में कटने लगा। मान लो 3,500 तेल का आ रहा है, उसमें 500 रुपया पीएफ का भी कटने लगा। तो ये सीटीसी में जोड़ दी ना, इसलिए थोड़ा सा अमाउंट कम हो गया आपका, मतलब ये 1,000-1,500 रुपया आपका कम हो जो गया। हाँ ईएसआई वाला जो सर आप बताए हैं, वो वो क्या है, कैसे? हाँ, ये कट नहीं रहा था, ये नहीं कट रहा था, सुनो, ये नहीं कट रहा हाँ, था आपका, ये कटना स्टार्ट हो गया। ईएसआई का कट रहा था लेकिन बहुत नॉर्मली कट रहा था, बहुत थोड़ा सा, मतलब इसका हमको क्या लगता है फायदा है 150 कट सर? रहा था। अलग कट रहा था अरे तो उससे ईएसआई हॉस्पिटल में कट रहा था। इसका फायदा ये है, आपको कोई बीमारी है नॉर्मल बड़ी, आपके फैमिली में जो ऐड है, कोई बीमारी है, नैनी में बहुत बड़े हॉस्पिटल इसके हैं, इसके बाद बनारस में बहुत बड़े हॉस्पिटल में है। जो आप लोग जैसे मान लो पति पत्नी नहीं है, माता पिता ऐड है, तुम हो, इतने लोग हो, तो कहीं भी आपको ले जाके दूसरे हॉस्पिटल के बजाय आप सीधे ईएसआई वाले हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पे इलाज कराओ, चाहे भर्ती हो चाहे ना हो, चाहे 2 रुपए का हो चाहे 4 रुपए का हो, उस कार्ड से तुम्हारा पूरा इलाज होगा, चाहे वो 2 घंटा का इलाज हो चाहे पूरे दिन भर का। तो आप कहीं भी इलाज कराओ मत, सीधे ईएसआई हॉस्पिटल में ही इलाज कराओ, यही प्रॉफिट है। अब तुम लोग दूर के हो तो नहीं पहुंच पाते हो, जो आसपास के हैं वो पूरा प्रॉफिट लेते हैं। अब समझ लो 600 रुपया तुम्हारा जा रहा है महीने का, 600 में महीना में कोई भी बीमार हुआ, छुट्टी लो, तुरंत निकलो, लेके पहुंचो, बाइक पे बैठा हो, गाड़ी पे बैठा हो, सीधा ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचो डायरेक्ट, यही प्रॉफिट है। ठीक है, तो 600 रुपया ये कटने लगा। 15,000 जिसका बेसिक है, 15,000 के नीचे किसी का बेसिक नहीं होगा, सबका 15,000 होगा। तो मान लो 15,000 का 4% निकालोगे तो 600 ये आपका कट गया। इसके बाद आपका 3,500 जो फ्यूल आता है उसको अगर सीटीसी में कंपनी जोड़ दी तो भी आपका जो है वहां भी आपका नुकसान हुआ, कटा करीब 1,000-1,200 पीएफ में जो जाने लगा, तो करीब 1700-1,800 रुपया आपका कट गया। जब 1700-1,800 रुपया आपका कट गया तो 1,800 के बजाय 1,800 आपके पीएफ में ऐड हो गया, ऐसा नहीं है नुकसान हुआ है। पीएफ जो आपका 900 कट रहा था, आपको 1,800 मिल रहा था, अब वो आपको 3,700 पीएफ मिल रहा है। आपको 3,700 पीएफ मिल रहा है, मतलब 1,800 जो इधर से आपका सैलरी में नुकसान हुआ है
वो आपके पीएफ में ऐड हो गया है। मतलब पैसा कंपनी एक भी रुपया आपसे ली नहीं है, लेकिन आपके खाते में कम आ रहा है। ठीक है, अब खाते में कम आ रहा है तो लोग कंफ्यूज हैं, तो इसके लिए कंपनी ये निकाल दी कि आप 15 क्लाइंट डीबी, 15 के नीचे डीबी करने वाले को तो कोई मतलब नहीं है। 98.40 का परसेंटेज, उससे नीचे जिसका है उसको 0 रुपया कलेक्शन का परसेंटेज मिलेगा, और 15 क्लाइंट से नीचे डीबी करने वाले को 0 मिलेगा। जैसे कि मेरे पास 7-8 लड़के हैं, मैं जब नाम नोट कराया था, जिसका 28 को 0 रुपया आएगा। ठीक है, बीच में जो बोनांजा आ रहा है ओडी वगैरह का, ये तो आपको मिलेगा ही, इसमें कोई वो नहीं है कि एक ओडी क्लोज करने पे 150 मिलेगा, 2 करने पे 250 मिलेगा। तो ऐसा अगर जो आप क्लोज करेंगे वो तो आपका बनेगा ही। आरओसीओ पे जितना पैसा आप लेके आओगे 5% आपका बनेगा ही। नॉन सीओ पे हनुमानगंज ब्रांच है, जितना पैसा आएगा 10% बीएम का, 10% स्टाफ का बनेगा ही। और आरओसीओ में 4 ब्रांच मेरी है, जितना पैसा आएगा उसका 5% बीएम का, 5% स्टाफ का बनेगा ही। ठीक है, तो ये जो है आरओसीओ पे कलेक्शन है, ये आपका इंसेंटिव हो गया। ओडी क्लोज का अगर कोई बोनांजा आता है तो उसका इंसेंटिव हो गया। इसके बाद आप 15 प्लस डीबी करते हैं और 98.40 प्लस कलेक्शन करते हैं तो उसका भी इंसेंटिव आपको मिलेगा। ठीक है, अब डीबी पे 15 डीबी अगर आप कर लिए तो आपको 500 रुपये आपके सैलरी में बढ़ के आएगा। अगर आप 18 डीबी कर लिए तो आपके सैलरी में 1000 बढ़ के आएगा। 23 डीबी कर लिए आप तो आपका 1500 बढ़ के आएगा। अब 1500 अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए आप 23 नंबर डीबी करिए। अगर आपका 15,000 सैलरी आता है तो 16,500 आएगा। आपको वही सैलरी लेना है तो 15 से नीचे डीबी करिए, 98-40 से नीचे कलेक्शन करिए, ना आपको इंसेंटिव मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा। जो आपका फ्यूल क्लियर है इंसेंटिव के साथ, तेल के साथ, जो सीटीसी क्लियर है वो आपको मिलेगा। ये आपको कल परसों में क्लियर हो जाएगा। जैसे ही सीट अपलोड होगा आपको अपनी पूरी सैलरी पता चल जाएगी, फ्यूल के साथ मुझे कितना मिलेगा। जैसे ही लेटर अपलोड होता है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं महीने का कितना मेरे यहाँ खाते में क्रेडिट होगा। इसके अलावा 1500 आपके हाथ में है बढ़वाना, बाकी इंसेंटिव तो 8-10 हजार आपके हाथ में है। आप 2000 कमाइए, 5000 कमाइए, 10,000 कमाइए, ये आपके हाथ में, आपके काम के ऊपर है। ठीक है, टारगेट थोड़ा सा ब्रांच को हमने कम किया है, तो इसलिए 35-40 जो आ रहा था वो हमने कम कर दिया है। एसआरओ को 30 मेंबर का टारगेट, आरओ को जो है 25 का टारगेट। जितने आरओ मेरे पास है उनको 25 डीबी करना है, जितने एसआरओ मेरे पास है उनको 30 मेंबर डीबी करना है। मेरी एबीपी सर के साथ कॉल हुई, वहां पे मीटिंग हुई, सारा चीज क्लियर हुआ। जो नॉन परफॉर्मर स्टाफ है उनसे नोटिस नहीं करवाना है। नॉन परफॉर्मर स्टाफ का सेम डे मिल जाएगा, सेम डे वो घर। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मर स्टाफ किसी को नहीं बनना है। 2 स्टाफ मेरे पास नॉन परफॉर्मर में आए हैं, एक अवधेश और दूसरा अजीत पाठक। तो अजीत पाठक जा चुका है, अवधेश भी लमसम जा ही चुका है। ठीक है, अभी भी नॉन परफॉर्मर में कुछ लोग हैं, लेकिन सब यही है कि बुद्धिमान आदमी हो, सबको समझदारी है। आप ये नॉन परफॉर्मर में मत बने रहिए। ठीक है, जो बंदा इंसेंटिव नहीं लेगा वो नॉन परफॉर्मर है। जिसका कलेक्शन का इंसेंटिव नहीं आएगा, जिसका डीबी का इंसेंटिव नहीं आएगा, वो नॉन परफॉर्मर स्टाफ है, बस ये आप समझ लीजिए। तो आपको 99.5% प्लस कलेक्शन करना ही है, ताकि आपका 4,000, 3,000, 5,000 इंसेंटिव आए। और आपको 23 प्लस डीबी करना ही है, जिससे आपका 4500 इंसेंटिव बने। ठीक है, तो ये आप क्लियर रहिएगा। मेरी जो प्लानिंग है उसी प्लानिंग के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मुझे 4 मेंबर पर आरओ उजाला सीबी चेक का टारगेट मिला है। मैं आपके बीएम को एक मेल कर रहा हूं, जिसमें करीब क्लस्टर की 800 मेंबर ऐसी हैं जिनका लोन क्लोज हो चुका है। उजाला में लोन अपने यहाँ से खत्म हो चुका है उनका, और उजाला की मेंबर है, यानी उनका सीबी क्लियर है। उस सीट को आप लेके उसमें से ट्रैकिंग करिए, उनसे बात करके उनका फार्म भरिए। 1300 की ऐसी लिस्ट है जो चल रहा है लोन, साल भर हो चुका है, बस उनको काट के आप दे सकते हो लोन। साल भर हो चुका होगा, 1.5 साल हो चुका होगा, या खत्म होने वाला होगा, ऐसी लिस्ट है 1300 की उजाला मेंबर की। उसको आप ट्रैकिंग करिए, उनसे बात करके उनको कन्वर्ट करके डीबी करिए। तीसरी चीज, एक आरओसीओ की लिस्ट मिलेगी जिसपे 5% आपको मिलेगा। उसका कहोगे तो डे बाई डे मैं डिमांड भी भेज दूंगा, कितना परसेंट लेना है, क्या लेना है। तो ये 3-4 सीटें आपके पास रहेंगी। 4 सीटों में एक फाइल आप लीजिए अपने ब्रांच से, और चारों सीट उस फाइल में रख लीजिए। 2 घंटा उस पर होमवर्क करिए। एक ओडी की कॉपी मिलेगी आपको ब्रांच से, वो कॉपी लीजिए। हर दिन का उसमें आपका लेखा जोखा रहे ओडी का, कि किस क्लाइंट का कितना बाकी है, उस क्लाइंट से मुझे कितना किस तारीख को लेना है।
ये मैं जिस भी ब्रांच पे विजिट करूंगा, मैं आपसे वो फाइल और ओडी का कॉपी मैं चेक करूंगा। ये आज शाम को सबका क्लियर हो जाना चाहिए। अब फार्मूला जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, जितना तारीख उससे 1+STH। आपका क्लियर मैसेज है कि फर्स्ट सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिल गया, सेकेंड संडे भी छुट्टी मिलेगा, थर्ड संडे भी मिलेगा। हमें बिजनेस अपना करना है मंडे टू सैटरडे, और सैटरडे को क्लोज करने से पहले ब्रांच अपनी ग्रीन करनी पड़ेगी। जैसे मान चलो हमारे यहाँ न्यूली ओडी लग गया 1 लाख का, तो मुझे कम से कम 1,10,000 की रिकवरी करनी पड़ेगी। 10, 5,000, 20,000, 25,000, 10,000 बच गया तो सैटरडे में उसको क्लोज करके संडे बंद होगा। यही प्लानिंग है, इसी हिसाब से कंपनी काम ले रही है। जो आदमी सोचे संडे तो फिक्स है, मुझे छुट्टी मिलना ही मिलना है, क्लोज हो चाहे ना हो, तो प्रेशर बढ़ेगा ना। अगर आप ओडी लेकर बैठे रहोगे तो यही 9 बजे रात तक ले जाओगे। इसलिए जो है प्रेशर कम करिए, सेम डे का काम सेम डे खत्म करिए। अब आज 7-6 तारीख है, तो 7 STH मुझे हर एक स्टाफ का चाहिए। उसी हिसाब से कंपनी फार्मूला बना के दे दी कि आपका कितना टारगेट है, कितना उसका STH शॉर्ट है, कितना DV शॉर्ट है। मुझे उस फॉर्मेट में केवल STH और DV भरना है। मैं उस फॉर्मेट में STH DV जैसे ही भरूंगा, आपका महीने का STH कितना शॉर्ट है वो आ जाएगा, DV कितना शॉर्ट है वो आ जाएगा, और आपका CT प्लान क्या है वो आ जाएगा। क्योंकि कंपनी फिक्स कर दी है 7 आपको DV करने हैं फर्स्ट वीक में, 14 DV करने हैं सेकेंड वीक में, 21 DV करने हैं आपको थर्ड वीक में। इसके बाद आपका जो टारगेट है आप फिनिश करिए लास्ट में। आपका 21 DV हो गया थर्ड वीक तक, फोर्थ वीक में आपका RO हो तो 4 मेंबर और DV करके 25 कर लो। इसके बाद नेक्स्ट मंथ तैयारी करो, या तो और तुम्हें करना है तो करो। 200 रुपया पर RO मिलेगा, पर क्लाइंट मिलेगा 23 के बाद। 23 DV करने के बाद पर क्लाइंट 200 आपका बन रहा है जो, वो तो बनेगा इंसेंटिव। अगर आपकी मर्जी है 25 के बाद मुझे नहीं बांटना है तो मत बांटिए। थर्ड वीक में थोड़ा सा, फोर्थ वीक में SRO को प्रेशर होगा कि 21 के बाद उनका 9 बचेगा, तो 3 हफ्ते उनको बांटना है 7-7 मेंबर, और फोर्थ वीक में जो लास्ट महीना हफ्ता रहेगा उनको बांटना है 9 मेंबर। उसी हिसाब से प्लानिंग। तो अब हमें बता दीजिए, बहरिया की टीम से मेरी बात हो चुकी है, इसका क्या STH है, मैं उसके ब्रांच वाले ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। अपना अपना प्लान तुम लोग क्लियर कर लो, जो जो प्लान दिए हो। 2 बजे मेरी कॉल है, कोई कहानी नहीं। और कल से 2 क्लाइंट का CV चेक उजाला का, 1 क्लाइंट का CGT और 70% पोस्टिंग। 11 बजे तक हर स्टाफ को कॉल कर लेना है। मेरे साथ 11 बजे कल से कॉल होगी, बस उन्हीं स्टाफ से जिनका ये चीज कंप्लीट नहीं रहेगा। तो आप अपना डेली का अपना माइंड सेट कर लीजिए कि 1 मेंबर CGT, 70% पोस्टिंग, और 2 मेंबर का उजाला चेक CV चेक मुझे 11 बजे करना है। बारिया यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए और अपने अपने काम पे लग जाइए। राजेंद्र है लाइन पे क्या? बारिया से राजेंद्र है क्या? तुम्हारा DV STH क्या है राजेंद्र? राजेंद्र प्रसाद बारिया। बारिया से राजेंद्र हो? अमरजीत, राजेंद्र के पास आवाज जा रही है? सर जुड़े तो हैं, लाइन पे हैं। आवाज मारो जरा। ऐसे आदमी काम के नहीं है, ये केवल फोरम पूरा करने के लिए, यहाँ मुंह दिखाने के लिए जुड़ जाते हैं। लेक्चर चलता है, सुने। देखते हैं अभी ऐसे काफी लोग निकलेंगे। हडिया में बताइए जरा। अमन शुक्ला बताओ तुम्हारा STH DV क्या है? बारिया के लोग डिस्कनेक्ट हो जाओ। सर 2 STH है, 2 DB। बहुत सही। 2 STH 2 DV, 5 मेंबर। तुम्हारा CT प्लान कितना चला? 5 में सर अभी नहीं चला है। कौन बोल रहा है सर? राजेंद्र है क्या? जी सर। जाग गए? जाग गए? जी सर, सुन रहे थे सर। अरे बेटा क्या सुन रहे थे भाई? क्या हम सुन रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारा DV STH क्या है?
2 DB सर है, 7 STH है। डीजी कितना है डीजी? 2 DB है, 7 STH। तो पाँच पाँच नंबर जो STH है वो पाँचों फार्म कहाँ है? सर एक यासिनपुर 4 में 2 मेंबर है, और दमदम 25 में 1 मेंबर है, और कोरापुर 6 में 1 मेंबर है। सारे मेंबर को एमसीटी खोल के 28 दिन का प्रोडक्ट भर के फिनिश करो फार्म। ठीक है सर। फिनिश करके मुझे फोन करो। ठीक है सर। यासिनपुर 4 का GRT करना है सर। अरे तुम STH करके STH की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बस बता रहा हूँ, तुम फार्म उसका भर के 28 दिन का फिनिश कर